मिनट ऊपर हो गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात मैं कर दूं आप लोगों को अट्यूनमेंट के लिए। जी मैम, शिखा मैम, आंधी तूफान है, बहुत जगह है, ये 3 दिन का तो हैवी अलर्ट है जी। जयपुर में स्कूलों में भी छुट्टी थी आज, हमारे यहाँ बच्चे गए नहीं स्कूल। तो अट्यूनमेंट की बात हम कर रहे थे। अट्यूनमेंट हम करेंगे वेडनेसडे को। ठीक है, जो लोग अपना एनर्जी एक्सचेंज कर चुके हैं वो लोग एक बार पर्सनल मेरे से बात कर लेंगे। तो उनके लिए एक छोटा सा ग्रुप हम बना लेंगे, जिसमें मैं हूँ, हरजीत मैम होंगे और आप लोग होंगे। और उसमें फिर आप लोगों को कुछ बताना है मुझे, क्योंकि कुछ प्रोसेस होता है अट्यूनमेंट के पहले और वो आपको करना होगा। तो वेडनेसडे को हम करेंगे। आज हम बात करेंगे, जैसे कि मैंने बोला था उस दिन, चक्रा और ओरा पर, कि हम चक्रास और ओरा पे बात करेंगे, ताकि चक्रा की थोड़ी आपको जानकारी होगी, तो आप लोग अच्छे से अट्यूनमेंट रिसीव करेंगे, तो हर चक्रा पर आप एंजल्स को कनेक्ट कर पाएंगे। क्योंकि जब तक हमें, वैसे तो सब लोग जानते हैं यूट्यूब और गूगल बाबा जिंदाबाद हैं, बहुत नॉलेज है सबको इस चीज की, सब मतलब ऐसा होता है जो इस फील्ड में आता है वो बहुत जानकार होता है। ठीक है, क्लास हम कर लेते हैं कि जानकारी और बढ़े हमारी, इसलिए हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं। और जो एनर्जी से जुड़े लोग हैं तो वो तो बहुत जगह पे उनका होता है कि भाई यहाँ भी हमने ज्वाइन कर लिया, मेडिटेशन को ज्वाइन कर लिया, या कहीं एनर्जी की क्लास है वहाँ ज्वाइन कर लिया। लेकिन फिर भी एक एज ए टीचर, एज ए गुरु, मैं आप लोगों को बता रही हूँ, तो मेरा ये फर्ज बनता है कि चाहे आपको पता भी है तो उसमें क्या होगा, हमारा वो टॉपिक एक रिपीट हो जाएगा। लेकिन हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है कि एक्चुअल में चक्रा क्या है, ठीक है, हमारा ओरा क्या है, और उसके द्वारा अगर वो बैलेंस फॉर्म में नहीं है तो एनर्जी को हम रिसीव नहीं कर पाते हैं। तो जो लोग अट्यूनमेंट लेना चाहते हैं उनका प्रोसेस भी हमने आज से स्टार्ट करना है, रात को 11:30 के बाद, क्योंकि उन लोगों का क्लिनजिंग प्रोसेस शुरू होगा आज रात से शुरू होके कल का पूरा दिन और परसों का पूरा दिन। तो कल दोपहर तक उनका क्लेंजिंग प्रोसेस चलेगा, पूरी क्लेंजिंग होगी उनकी सारे चक्रा की, सभी ओरा की। और उसके बाद कल शाम से उनका हीलिंग का सेशन स्टार्ट हो जाएगा। और परसों शाम को 3 बजे से लेके 5 के बीच में जैसे ही समय होता है, एंजल्स का इंट्यूशन हमें मिलता है, हम लोग अट्यूनमेंट देते हैं आप लोगों को। वो टाइम होता है पर्टिकुलर, जब भी उनका इशारा हो कि अब ये समय है तो हम आपको अटेनमेंट देते हैं। और उसके बाद शाम को आपको मेडिटेशन करवाया जाता है, जिसमें उस एनर्जी को आपको फील करवाया जाएगा कि आपका अटेनमेंट हो चुका है। ये हमारा प्रोसेस रहता है। तो जो लोग भी अभी जिन्होंने एनर्जी एक्सचेंज कर दिया है, या जो लोग करने वाले हैं, जो इंटरेस्टेड हैं अटेनमेंट लेने के लिए, वो कांटेक्ट कर लें। इस क्लास के बाद ही हरजीत मैम या मुझसे व्हाट्सएप पे बात कीजिएगा, ठीक है। हम लोग कॉल शायद नहीं ले पाएंगे, बिकॉज व्हाट्सएप पे मैं कर पाऊंगी, इसके बाद मेरी मनी रेकी की क्लास है। लेकिन बीच में 5 मिनट का टाइम मुझे मिलेगा, उन 5 मिनट में मैं आप लोगों को जो भी होगा प्रोसेस वो मैं बता दूंगी, ठीक है। जो भी बातचीत आपकी होगी, अगर व्हाट्सएप पे हम लोग रिप्लाई कर पाए तो कर देंगे। इसके अलावा फिर 10 बजे हमारी क्लास है, तो उसमें भी मुझे 5 मिनट मिलते हैं। 10:40 पे वो क्लास खत्म होगी। आफ्टर 10:40 मैं आप सब लोगों को रिप्लाई कर दूंगी, जिनके भी मुझे व्हाट्सएप पे जो भी मैसेज आए होंगे। तो मैं वेट करूंगी, जो भी लोग चाहते हैं 5:11 के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका जो भी अट्यूनमेंट का प्रोसेस है, ठीक है। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो कांटेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि फिर क्या, कल करोगे ना तो फिर हम पे भी प्रेशर बढ़ जाता है कि एक ही दिन में सारा आपको क्लेंजिंग भी करना, फिर आपकी पूरी हीलिंग भी करना। तो उस दौरान क्या होता है, फिर आप लोग उस एनर्जी को महसूस नहीं कर पाते हो। मैं आज अट्यूनमेंट आपको देती, लेकिन इन 2 दिनों में ज्यादा लोगों ने कांटेक्ट नहीं किया, उसके बाद फिर आज सुबह एकदम से ऐसे हो गया कि मैम शाम को अट्यूनमेंट है। तो कुछ प्रोसेस ऐसा है जो आप लोगों को भी एक दिन करना है। तो एकदम से आप बोलेंगे कि मेरा जो अट्यूनमेंट रहता है क्लास का, मैं ऐसे नहीं करती हूँ दूसरे लोगों की तरह कि आप आए और मैंने उठा के आपको अट्यूनमेंट दे दिया, नहीं, मैं ऐसे नहीं दूंगी। पहले मैं भी आपके ओरा चक्रा को क्लींस करूंगी अच्छे से, और उसके बाद आपकी एनर्जी को बढ़ाना, क्योंकि आप रिसीवर तो अच्छे बनो।
अगर आप अच्छे रिसीवर बन पाओगे तभी ही मैं आपको एट्यून कर पाऊंगी, अदरवाइज आप उस एनर्जी तक पहुंच नहीं पाते हो। तो फिर मैक्सिमम लोगों का क्या कहना होता है कि मैम आप ऐसे ही कह रहे हो, हमें कुछ फील नहीं हुआ कि कुछ एनर्जी ऐसी होती है या नहीं होती है। तो एनर्जी तो है, क्योंकि अगर हम जीवित हैं, हम सांस ले रहे हैं, तो हमारी बॉडी से ऐसी क्या चीज निकलती है कि हम मिट्टी हो जाते हैं। कुछ तो है ना ऐसा, तो वो क्या है? वो एनर्जी तो है जो हमें जीवित रखे हुए है। तो इसलिए उस एनर्जी को फील करने के लिए भी कुछ साधना होती है, और जब तक उस साधना से नहीं जुड़ोगे उस एनर्जी को महसूस करना, फील कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, तो जितने लोग कैमरा ऑन कर सकते हैं प्लीज कर लीजिए। हम बात करेंगे आगे आज हमारे चक्रा की। तो क्या आप लोगों में से सब जानते हैं चक्रास के बारे में, ओरा के बारे में? ओनली थंब इम्प्रेशन दीजिए, जानते हैं नहीं जानते हैं। ओके ओके, मानव चौधरी मैम, ओके ओके मैम। ओके, बाकी जो लोग कैमरा ऑफ करके बैठे हैं प्लीज थोड़ा सा बता सकते हैं आप लोग, सामने आ जाइए। परिवार बढ़ जाएगा तो अच्छा लगेगा, ब्लैक पट्टियां अच्छी नहीं लग रही हैं। ओके शिखा मैम, गुड। तो मैक्सिमम लोगों को ज्यादा नॉलेज नहीं है चक्रास के बारे में, ठीक है। तो जानते हैं, देखिए 7 चक्र हमारे होते हैं, चक्रास तो वैसे ज्यादा होते हैं, ठीक है, चक्रा तो हमारे ज्यादा होते हैं, बट एनर्जी के पर्पस से अगर हम देखें तो हमें सिर्फ 7 चक्रा के बारे में जानना है, उस एनर्जी के बारे में जानना है कि हमारे जो 7 चक्र हैं उनकी एनर्जी बैलेंस है नहीं बैलेंस है। ईश्वर ने, देखिए हर चीज का एक लॉजिक है, जो भी चीजें हमारे पूर्वज या हमें यूनिवर्स ने दी है ना, उस चीज के पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई गणित जुड़ा हुआ है। अब 7 चक्र जो मेन है दिए हुए, उन 7 चक्रों के साथ ही हमारी 7 ग्रंथियां हैं, 7 ग्लैंड हैं। वो ग्लैंड जो हार्मोन जिनसे निकलते हैं, ठीक है, उनसे हार्मोन निकलते हैं, और वही हार्मोन हमारे शरीर को चलाते हैं। हमारे जो ऑर्गन्स हैं, हमारे जो अंदर के अंग हैं, इंटरनल ऑर्गन्स, वो काम करते हैं उन ग्लैंड से जुड़े हुए हैं, और जहां जहां पर वो ऑर्गन है वहां वहां पर ही वो चक्र हमारा स्थित है। इसके अलावा हमारी 3 नाड़ियां हैं, अगर आपने सुना होगा, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, ये 3 नाड़ियां होती हैं। ये 3 नाड़ियां कुंडलनी मारकर बैठी होती हैं। बेस हमारा यानी हमारा रूट चक्र, हमारा मूलाधार चक्र, हम बैठते हैं तो हमारी जो रीढ़ की हड्डी का लास्ट पॉइंट है, उस लास्ट पॉइंट और हमारी एनस के बीच में, यानी गुदा द्वार के बीच में स्थित होता है हमारा मूलाधार चक्र, जिसको हम रूट चक्र भी बोलते हैं। ये हमारा बेस है, ठीक है, आधार है, इसी के सहारे हम बैठते हैं, यही हमें जमीन से जोड़ता है। तो सबसे पहले यही जमीन से जोड़ता है, तो यानी जब जो मूलाधार चक्र है उसके नीचे के जितने पार्ट आपके आ गए, जितने पार्ट तो बैठते हैं, उसके नीचे हमारा थाई का पार्ट, हिप्स का पार्ट, आपके नी, आपके पिंडलियां, आपके टखने, आपके दोनों पैर, पैरों की उंगलियां, ये सारा पार्ट आ गया। तो ये किससे जुड़ा हुआ है? आपके रूट चक्रा से। अब अगर आपको प्रॉब्लम लगती है कि भाई दोनों लेग्स में पेन रहता है, घुटनों में भी जकड़न रहती है, हिप्स के अंदर पेन आ रहा है, थाइस के अंदर पेन है, टखनों में पेन हो रहा है, हील्स में पेन हो रहा है, तो अपने रूट चक्रा पे हीलिंग देनी स्टार्ट कर दीजिए। एक इजी भाषा में मैंने बता दिया, सीधा सीधा फंडा याद रखो कि रूट चक्रा से जुड़ा हुआ ये पार्ट है, बस। ठीक है, यानी हमारे हिप जॉइंट से नीचे नीचे अगर कहीं आपको पेन हो रहा है, कोई प्रॉब्लम है, अगर किसी के चोट लग जाती है, कोई घाव हो जाता है, तब भी आप रूट चक्र पे हीलिंग दीजिए तो बहुत जल्दी हील हो जाएगा। फिर अगर बहुत डर लग रहा है आपको, तो जब बेस ही कमजोर है, एक अगर पेड़ पौधे की बात करते हैं, जमीन के अंदर पौधा लगा हुआ है, आप देखिए कि छोटी रूट का जो पौधा होता है, जब तेज आंधी तूफान आते हैं तो क्या बड़ा पेड़ पहले गिरता है या छोटा पौधा? छोटा पौधा गिरता है या बड़ा पेड़? छोटा पौधा गिरता है, क्यों? उसकी रूट वीक है, उसकी जड़ कमजोर है। पेड़ की जड़ बहुत स्ट्रोंग है,
ठीक है, तो उसको जल्दी से गिरा पाना पॉसिबल नहीं है। अगर और ज्यादा रूट मजबूत है तो बिल्कुल और भी मुश्किल हो जाता है। देखिए कितने आंधी तूफान आ जाए, कितनी बाढ़ आ जाए, कितनी बिजलियां गिर जाए, कुछ भी हो जाए, वो अपनी जगह पे खड़ा रहता है, नहीं गिरता। इसी तरह से अगर आप भी अपने रूट चक्र पे काम करते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं, उसकी एनर्जी को बैलेंस करते हैं, तो आप भी कभी अपने आप में डगमगा नहीं सकते। आपकी लाइफ में कभी फाइनेंशियली कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती। कॉन्फिडेंस लेवल कभी आपका वीक नहीं हो सकता। भय आपको कभी नहीं लगेगा, जिनको बहुत डर लगता है। ठीक है, और इसी का उल्टा, अगर ये बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाए, यहाँ एनर्जी बहुत हाई लेवल पे चली जाए, तो क्या होगा? उल्टा हो जाएगा, आक्रामक हो जाएगा वो बंदा, अहिंसा वाला बंदा हिंसात्मक बन जाएगा। उग्रवादी हो गए, आतंकवादी हो गए, डाकू हो गए, चोर हो गए, इन लोगों का रूट चक्र जो होता है वो हाई लेवल की एनर्जी होता है, वो एनर्जी इम्बैलेंस होती है, बहुत ज्यादा होती है, पर इनको तैयार ही ऐसे किया जाता है। या जिनकी एनर्जी बचपन से ही इम्बैलेंस होनी स्टार्ट होती है और बहुत ज्यादा लेवल जो उनका इतना हाई पहुंच जाता है, वो लोग जो होते हैं वो ज्यादातर मार धाड़ वाले काम में ही होते हैं। जो भाई लोग होते हैं जैसे, तो उन लोगों का ऐसा ही होता है। उनको डर नहीं लगता है, बिल्कुल डर नहीं लगेगा, और वो ऐसे हो जाएंगे, मरने से भी डरेंगे, कुछ भी हो जाए बस मार काट के यूं कर देंगे। हम लोग किसी को देखते हैं, थोड़ा सा कट किसी की लग गया, हल्का सा ब्लड आ गया, हमारा दिल ऐसे ऐसे होता है कि नहीं बेचारे को कितना पेन हो रहा होगा, क्यों? हम दिल से सोच रहे हैं, लेकिन वो उनका वो सब नहीं होता है। उनको बस ये होता है कि हो गया तो हो गया, क्योंकि वो तो खुद काट देते हैं। तो इसलिए यहाँ पर काम करना बहुत जरूरी है, अपने भय को। हमें ना तो ऐसा होना है कि बहुत ज्यादा हम ऐसे हो जाएं कि हम एक हिंसा की ओर निकल पड़े, और ना ही इतना इसकी एनर्जी लो हो जाए कि हम बहुत ज्यादा डर रहे हैं। अगर आप मान लीजिए फैमिली में भी हम किसी अपने फैमिली मेंबर के सामने हमारा बिल्कुल जुबान ही नहीं खुलते, हम कुछ कहना चाह रहे हैं और उनके फेवर में है, उनके लिए सही है, वो बात भी सही है, हम जानते हैं कि ये बात हम कहेंगे तो उसी का फायदा होने वाला है, फिर भी हमें डर लगता है कि उसको बोल दिया तो ये हो जाएगा। मतलब उसके सामने हमारी बॉडी ऐसे कांपती, थर थर कांपती है, हालांकि वो कहेगा कुछ नहीं, लेकिन हमारी ही एनर्जी जो है वो इम्बैलेंस है, इसलिए हम कह नहीं पाते हैं। तो रूट चक्र पे हीलिंग हमें देनी है। हम बात भी करेंगे आगे, ये भी बताएंगे आपको कि जो हमारी 7 चक्र है उनसे जुड़ी हुई एंजल्स कौन सी है, ताकि उन एंजल्स के द्वारा अपने हर चक्र को हील करके आप एनर्जेटिक कर सकें, उसकी एनर्जी को बैलेंस कर सकें। ठीक है, अब जिनको कॉन्स्टिपेशन हो गया है, जिनको पाइल्स की प्रॉब्लम होती है, वो भी इसी चक्र से जुड़े हुए हैं, इसी चक्र से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं ये। अगर मान लीजिए आपके पास, क्योंकि इसमें जो एंजल रेकी आप सीख रहे हो, आप अपनी भी हीलिंग कर सकते हो, आप दूसरों की भी कर सकते हो। जो ये हमारा फ्री सेशन है इसके अंदर आप अपनी भी कर सकते हो, दूसरों की भी कर सकते हो, बट बाहर वालों की कम कीजिएगा। अपनी फैमिली मेंबर्स हैं, अपने रिलेटिव्स हैं, नियर जो आपके नियर डियर हैं, आपके नियर डियर फ्रेंड्स हैं, जिनसे आपका बहुत ज्यादा उठना बैठना है, क्योंकि उससे ज्यादा में अगर आप करना चाहते हैं तो फिर आपको हमारा पेड क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम यहाँ नहीं बता सकते, बहुत सारा लॉन्ग प्रोसेस होता है जिसको करके आप धीरे धीरे सीख के आगे बढ़ते हो। और वो जो क्लास हमारी होती है वो 20 से 25 दिन की क्लास होती है हमारी, बीच बीच में गैप होता है उसमें, तो आपको वो चीजें सिखाई जाती हैं। तो इसलिए अपनी कीजिए, फैमिली वालों की कीजिए, क्योंकि कोई ऐसा केस अगर आ गया बाहर वाला, वो बहुत इस तरीके का हो कि कुछ उस पे ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, कुछ उस पे दूसरी कोई सोल का साया हो सकता है, तो ऐसे लोगों का फिर हमें नहीं करना है। आप लोगों को पहले देखना आना चाहिए कि उसके ओरा की भी एनर्जी कैसी है, वो कैसी फीलिंग आपको दे रहा है बंदा, तब जाके आप उनका ट्रीटमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए पहले अपनों से स्टार्ट कीजिए, फिर धीरे धीरे एनर्जी लेवल, जितनी हीलिंग आप करेंगे ना उतनी ये ऊर्जा बढ़ेगी, उतनी एनर्जी आपकी बढ़ती है, और उसके बाद ऑटोमेटिकली ही आपको ये चीजें महसूस होनी शुरू हो जाती हैं, आपका ऑरा आपको बताना शुरू कर देता है। तो इसलिए मेहनत जरूरी है, ऐसा नहीं है, ये कोई जादू नहीं है।
ये जादू नहीं है, ऐसा नहीं है मैंने कर दिया, आपको अट्यूनमेंट दे दिया, मैंने घोल के पिला दिया, आप लोग कर लोगे। नहीं, मेहनत आपको बराबर करनी पड़ेगी। हम भी कर रहे हैं, आप भी करोगे। हम अट्यूनमेंट दे रहे हैं, आपको सब चीज बता रहे हैं, आपको भी साथ में उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके उस एनर्जी को आप महसूस कर पाते हैं। फर्स्ट टाइम में अगर नहीं भी होता है तो डरना नहीं है। ये नहीं सोचना है कि मेरे साथ एनर्जी कनेक्ट नहीं हुई, एनर्जी कनेक्ट होती है, बट कई बार बॉडी में फीलिंग्स जो होती हैं वो हम समझ नहीं पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि दूसरे को गर्माहट के साथ फीलिंग हुई और हमें ठंडक के साथ हुई, और गर्मी का मौसम है, थोड़ा ठंडा लग रहा है, हमें अच्छा लग रहा है, लेकिन हम उसको इग्नोरेंस मारते हैं कि नहीं। तो वहां ये नहीं कि एनर्जी महसूस नहीं, एनर्जी तो हर किसी को महसूस होगी, एनर्जी से हर बंदा कनेक्ट होगा, लेकिन फीलिंग सबकी अलग अलग हो सकती है। कोई फर्स्ट टाइम में ही बहुत अच्छे से फील कर लेता है, और कोई दूसरे या तीसरे सेशन में उस चीज को महसूस कर पाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें घबराना नहीं है कि फर्स्ट टाइम में हमें फर्स्ट अट्यूनमेंट हुआ तो हम उस चीज को महसूस नहीं कर पाए, क्योंकि मुझे खुद को समझने में 5 साल लग गए थे, खुद को समझने में 5 साल लग गए थे। और आज किसी के सामने बैठते मुझे दिख जाता है कि उस बंदे के अंदर क्या है, उसके ऊपर ब्लैक मैजिक है, उसके ऊपर किसी सोल का साया है, उसको कोई और प्रॉब्लम है, उसको हेल्थ से रिलेटेड दिक्कत है, उसको मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए, ये सारी चीजें मुझे नजर आ जाती हैं। एज इट इज सामने में देख लेती हूँ, किस बंदे के पास मुझे बैठना है, कहाँ मुझे खड़ा होना है, ये चीज मैं महसूस करती हूँ। लेकिन पहले 5, और मेरे साथ ऐसा ही हुआ है हमेशा, मैंने जो भी काम सीखा है ना, पहले मुझे आया ही नहीं कभी, तो मुझे ये होता है कि नहीं आएगा, और जब आता है तो फिर वो ऐसा आ जाता है कि वो जिंदगी भर के लिए बस जैसे होता है ना कि मेरे ओरा में समा गया। ठीक है, तो इसलिए आप ऐसे मत समझिएगा कि आप लोगों को महसूस नहीं हो रहा, मैं भी आप ही के जैसी हूँ। लेकिन वही कहते हैं ना, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, रस्सी के आवत जावत से पत्थर पर पड़े निशान। तो वही होता है कि धीरे धीरे काम होता है। ठीक है, बाकी हमारी क्लास में बड़े धुरंधर लोग बैठे हैं यहाँ पे, जिन्होंने फर्स्ट टाइम में उस एनर्जी को रिसीव किया। ये संध्या जी हैं यहाँ पे हमारे साथ, संध्या जी हैं यहाँ, गायत्री सोनी जी हैं, मंजीत कौर मैम है यहाँ पे, और सीमा जैन मैम है हमारे साथ यहाँ पे, रितु मैम है, बहुत से, ऋचा गर्ग मैम है, अभी हमारी क्लास पेड क्लास कर रही हैं ये। तो ये सारे लोग ऐसे बैठे हैं। वहीदा मैम है जो पहले भी कर चुकी हैं मेरी क्लास, बट अट्यूनमेंट का थोड़ा सा प्रोसेस इनके साथ नहीं रहा, बट अब ये करेंगे। बट एनर्जी इन्होंने महसूस की है कि हाँ ये क्या चीज है, वो इन्होंने सबने महसूस की है। क्योंकि अगर मेरे मन में ऐसा हो ना कि इन लोगों ने नहीं किया, तो मैं इनके सामने कभी नहीं बोलूं। और अगर इन लोगों ने महसूस नहीं किया होगा तो ये फटाक से बोलेंगे कब फील हुआ हमें, हमें तो कुछ फील नहीं हुआ। जबकि सारे अभी अगर इनको बोल दूं तो ये सारे बोल देंगे अपने आप कि इनको क्या महसूस हुआ। क्योंकि मुझे पता नहीं है कहाँ से रहे, कहाँ के रहने वाले, कौन कहाँ का है कहाँ का नहीं, बट ये मेरी फैमिली है। क्योंकि एक बार जो हमारी क्लास में आता है उनसे हमारा ऐसा रिश्ता बन जाता है, वो हमारा परिवार है। अब उनके सुख दुख में हमेशा हम साथ हैं। कभी उनको जरूरत पड़ती है तो ऐसा नहीं, अगर उनको हीलिंग चाहिए और फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तब भी हम हीलिंग करते हैं। ठीक है, ऐसी बात नहीं है, परिवार है ये हमारा, जिसको जरूरत होती है उस टाइम हम उसके लिए खड़े हैं। पर ये अब ये जुड़ गए हैं, जब भी क्लास होती है सब आते हैं। और ऐसे लोग हैं जो नहीं आ पाते हैं, वो लोग यूट्यूब पे हमारी क्लास को देख लेते हैं। पर एक प्यार, एक अटैचमेंट हम सबका आपस में बना हुआ है, हम कभी अलग नहीं हुए जब से जुड़े हैं। नेक्स्ट हमारा चक्र आता है स्वाधिष्ठान चक्र, सैक्रल चक्र। थैंक यू शिखा जी, शिखा जैन मैम, थैंक यू। स्वाधिष्ठान चक्र जो है ये हमारी क्रिएटिविटी का चक्र है। ठीक है, और क्रिएटिविटी का मतलब कि आप चाहे बिजनेस में हो, चाहे आप एक गृहिणी हैं, चाहे आप जॉब में हैं, कुछ भी काम आपको करना है, जरूरी नहीं है कि जो जॉब और बिजनेस वाला है वही क्रिएटिविटी दिखाता है। गृहिणियां भी बहुत अच्छा क्रिएटिविटी दिखाती हैं, खाने में नई नई चीजें बनाना, उनमें वेरिएशन लेके आना। मैं भी उनमें से एक हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है खाना बनाना और नए नए तरीके से बनाना। हर चीज को, मतलब जो साउथ इंडियन फूड है उसको पंजाबी फूड बना देती हूँ, पंजाबी प्लस साउथ इंडियन, तो उसका टेस्ट अलग ही निकल के आता है। तो ऐसे स्वादिष्टान चक्र जिनका एक्टिव होता है, बहुत अच्छे क्रिएटिव पर्सनैलिटी होती है वो। ठीक है, उनके हार्मोन जो होते हैं बहुत बैलेंस फॉर्म में होते हैं।
उनका रंग रूप भी बहुत अच्छा रहता है, कॉन्फिडेंस लेवल भी, और जल की मात्रा भी बहुत अच्छी होती है बॉडी में, बैलेंस फॉर्म में होते हैं। हमारे मेल फीमेल हार्मोन जो हार्मोन्स होते हैं वो इसी चक्र से जुड़े हुए होते हैं। जैसे मैंने बताया कि 7 ग्लैंड हमारी जो हैं वो जुड़ी हुई हैं, तो हमारे जो मेल फीमेल हार्मोन्स हैं वो हमारे स्वादिष्टान चक्र से जुड़े हुए हैं। इस चक्र से ही जुड़े हमारे अंग हैं, ठीक है। मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और हमारा एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जो हमारे हार्मोन्स हैं, ये इसी चक्र से जुड़े हुए हैं। तो अगर कोई हार्मोन इम्बैलेंस की प्रॉब्लम होती है तो सीधा सीधा स्वादिष्टान चक्र पे हीलिंग देना स्टार्ट कर दीजिए। फीमेल में कोई गायनी प्रॉब्लम है तो भी आप यहाँ पे हीलिंग दीजिए। मेल के अंदर कोई वैसी प्रॉब्लम लग रही है तो भी आप वहाँ पे, कोई कंसीव नहीं कर पा रहा है, किसी को प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, दोनों को दीजिए, हस्बैंड वाइफ को हीलिंग यहाँ पे इसी चक्र के ऊपर। आप रूट चक्र पे दीजिए, आप स्वादिष्टान चक्र पे साथ में दीजिए, बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। मेडिसिन चल रही है उनकी, चलने दीजिए, और उसके साथ साथ हीलिंग देना स्टार्ट कर दीजिए, बहुत जल्दी कवर अप कर लेंगे अपनी प्रॉब्लम को। नेक्स्ट हम आते हैं हमारे मणिपुर चक्र पे। मणिपुर चक्र कलर भी साथ साथ बता दूं तो रूट चक्र का कलर है रेड, रूट चक्र का कलर है रेड, ठीक है। ये भी साथ ही बता देती हूँ अभी कि अगर ये चक्र हमारा बैलेंस करना है हमें एनर्जी, तो कलर थेरेपी से आप कर सकते हो। रेड कलर की चीजों को यूज करना शुरू कर दीजिए, रेड कलर की सब्जियां, रेड कलर के फ्रूट्स, रेड कलर के कपड़े आप अपने पहनना शुरू कर दीजिए। रेड कलर का हैंकी अपने पास हमेशा रख सकते हो, रेड कलर का टेडी अपने आसपास रखिए, या कोई ऐसी चीज जो रेड है अगर आपको लगता है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपका रूट चक्र जो है वो बैलेंस है या इम्बैलेंस है? तो सीधा सीधा फंडा कि रेड कलर मैंने बताया आपको, तो रेड कलर अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है आपको, जहां जा रहे हो रेड कलर की साड़ी, मेल जा रहे हैं रेड कलर की शर्ट, जो भी देख रहे हैं उनकी वाइफ कह रही है कौन सी साड़ी लूं, रेड ले लो, तो रेड जो जहां पे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है तो इट मीन्स कि वहां पर भूख है, रेड कलर की एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए, इट मीन्स वहां पे कम है एनर्जी। और जो रेड कलर के हेटर्स हैं ये ऐसे करते हैं वो कि नहीं नहीं चाहिए रेड प्लीज, वो कभी घर में बच्चा भी कभी छोटा है ना उसको भी रेड कलर की टी शर्ट पहने थे, उतारो इसको, क्या पहना है रेड, ये कोई कलर होता है? जो ऐसा कर रहे हैं इसका मतलब वहां पे एनर्जी एक्सेस हो रही है, तो वहां बैलेंस करनी है। तब हमें जमीन से जुड़ना है, गार्डनिंग कीजिए आप, नंगे पैर घास पे चलिए आप, जमीन से जुड़िए आप, तब आपकी जो रूट चक्र की एनर्जी है ये बैलेंस हो जाती है, ठीक है। ऐसे ही स्वादिष्ठान चक्र, स्वादिष्ठान का कलर ऑरेंज है, तो वही सेम रहेगा कि ऑरेंज कलर अगर आपको भा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, तो इसका मतलब कि ऑरेंज जो है आपको कलर ज्यादा चाहिए, भूख है यहाँ पे, तो एनर्जी कम है। अभी हमारे पास टाइम बचा तो हम अपनी चेक करेंगे हाथ से भी एनर्जी कि कैसे है कैसे नहीं, ठीक है। और अगर एक्सेस लग रहा है तो फिर हम यहाँ पे हीलिंग से भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ हीलिंग दीजिए और ऑरेंज कलर की जो चीजें हैं उनको खाना शुरू कर दीजिए, कपड़ा पहनना शुरू कर दीजिए, हैंकी रखना शुरू कर दीजिए, इस तरीके से इसको बैलेंस कीजिए। फिर आते हैं हम हमारे मणिपुर चक्र पे। मणिपुर चक्र का कलर येलो है, और यहाँ ये किससे रिलेटेड है? हमारा राइट में लीवर, हमारी स्प्लीन, लेफ्ट में हमारे स्टमक के साथ उसके नीचे हमारी पेनक्रियाज। तो मैक्सिमम शुगर पेशेंट जो होते हैं उनका मणिपुर चक्र जो होता है वो इम्बैलेंस होता है, इसीलिए ये प्रॉब्लम जो होती है उनको घेर लेती है। क्योंकि शुगर या डायबिटीज को भी रोग नहीं माना जाता, आयुर्वेद रोग नहीं मानता है। आयुर्वेद कहता है कि आपकी पेनक्रियाज से जो सिक्रेशन होना है इंसुलिन हार्मोन का वो कम या ज्यादा होता है, तब आप इस परेशानी से जूझते हैं। तो उसको हमें बैलेंस करना है, बैलेंस करना है तो पीले रंग का, अगर एनर्जी कम है तो पीले रंग को यूज कीजिए, येलो कलर का यूज कीजिए, फ्रूट सब्जियों को अपने खाने में शामिल कीजिए और हीलिंग देना शुरू कीजिए। इसके साथ साथ क्रिस्टल्स का भी यूज कर सकते हैं आप, क्रिस्टल्स को भी यूज कर सकते हैं, वो हमारी पेड क्लास का हिस्सा है। और किसी को ऐसी प्रॉब्लम है तो पर्सनल पे मुझसे बात कर लीजिएगा, उनके लिए हम स्पेशल बता देंगे।
फिर आते हैं हम हार्ट चक्रा पे। हार्ट चक्रा का कलर है ग्रीन, ठीक है। यहाँ पर ये भावनाओं का चक्र है हमारा, प्यार का। और सबसे पहले अगर दुख सुख के भाव आते हैं तो इसी चक्र पे आते हैं। तो मैक्सिमम लोगों का ये चक्र भी इम्बैलेंस होता है, या तो बहुत ज्यादा खुशी में है कोई, और ये बहुत ज्यादा गम में। खुशी में तो बहुत कम लोग मिलते हैं, गम में ज्यादा मिलते हैं। हर किसी को कोई ना कोई दुख है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो इस चक्र पे इसका रंग है ग्रीन, ग्रीन कलर है। एनर्जी कम है, ग्रीन कलर का यूज करके बैलेंस कर सकते हैं। ज्यादा है, हीलिंग से आप प्रोसेस को, हीलिंग का प्रोसेस यूज कीजिए, उससे आप इसको बेटर कर सकते हैं। फिर आता है हमारा, और इससे जुड़ी हमारी ग्लैंड है थाइमस ग्लैंड, ठीक है, थाइमस ग्लैंड। फिर आता है हमारा विशुद्ध चक्र, इसका कलर आसमानी नीला, स्काई ब्लू कलर। और अगर आप किसी के सामने अपनी बात अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं, जैसे बच्चों को ले लीजिए, 12th पास कर ली, अब वो चाहते हैं कि उनको जाना है, वो आर्ट एंड क्राफ्ट में जाना चाहते हैं, उनको पेंटिंग अच्छी लगती है, पर पेरेंट्स चाहते हैं कि भाई तू डॉक्टर बन, तू इंजीनियर बन, चल कर नीट की तैयारी, कल दे दे पेपर उसका, दे दे एग्जाम उसका। तो वो कहता है कि नहीं मुझे तो इस लाइन में जाना है। तो ये पागल है कि ये क्या करेगा, तू ब्रश मारेगा ऐसे? नहीं, ऐसा काम नहीं करना है। अब बच्चा चाहता है लेकिन नहीं हो पाता है, तो ये घुटन हो गई उसको, विशुद्ध चक्र, अपनी बात को व्यक्त नहीं कर पाता है। कितना भी चाह रहा है वो कि करना है मुझे, लेकिन वो अपनी बात नहीं रख पा रहा है। विशुद्ध चक्र पे काम कीजिए, उसके साथ रूट चक्र की एनर्जी और विशुद्ध चक्र के ऊपर बैलेंस कीजिए एनर्जी को। आसमानी स्काई ब्लू कलर, इस कलर का यूज कीजिए आप। धीरे धीरे जब इन चीजों को, ये आपके चक्र एनर्जी बैलेंस होती जाएगी, तो धीरे धीरे ओरा की एनर्जी भी बैलेंस होगी। ओरा क्या है? ओरा है हमारे शरीर के 1 फीट के दायरे में। जैसे हमने देखा ना, भगवान की फोटो के चारों ओर एक गोला होता है, व्हाइट कलर का होता है ना, ऑरेंज या व्हाइट गोला होता है, वो उनका ओरा है। ऐसे हर बॉडी का ओरा होता है। यूनिवर्स के अंदर जितनी भी चीजें अवेलेबल हैं, सबका अपना एक ओरा होता है। तो हमारा भी ओरा है, 6 इंच से लेके 12 इंच तक हमारा ओरा फैला रहता है। चक्रा एनर्जी बैलेंस होती है तो ओरा भी बैलेंस होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ एनर्जी छिन्न भिन्न हो जाती है, ओरा की एनर्जी भी छिन्न भिन्न होती है, तो वो वीक हो जाता है। तब हमारे ऊपर साइकिक अटैक और नेगेटिव एनर्जीज का अटैक ऐसा होना शुरू हो जाता है। तो थ्रोट चक्रा पे काम करने से कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। यहाँ पर काम कीजिए, हीलिंग दीजिए आप। एंजल्स को याद कीजिए, जिन भी एंजल का आपको बताया जाएगा कि इस चक्र से रिलेटेड है, उन एंजल से आप प्रे करके बोलिए कि मेरे इस चक्र को बैलेंस कीजिए, ठीक है। फिर आते हैं हम थर्ड आई चक्र पे। थर्ड आई चक्र, अब धीरे धीरे जैसे करते करते के अभ्यास हम लोग भी यहाँ तक पहुंचे हैं, धीरे धीरे पहुंचे हैं, इंट्यूशन हो जाती है। सामने वाला बंदा क्या कहना चाह रहा है, उसके कहने से पहले ही दिमाग में बात आ जाती है कि ये भी यही बोलेगा, और वो बोलता है, वो बोलता है, सारा पता चल जाता है। ऐसे आपके साथ भी होगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ। पूरी साइंस है हीलिंग, पूरी साइंस। साधना करेंगे, इसमें प्रैक्टिस करेंगे, तो धीरे धीरे ये एनर्जी इतना बढ़ जाएगी, मजा आने लगेगा आपको, भौतिकता से दूर हो जाएंगे। एक तरफ गोल्ड पड़ा होगा, डायमंड पड़ा होगा, और एक तरफ क्रिस्टल पड़े होंगे, आप क्रिस्टल को प्यार करोगे, डायमंड को दूर कर दोगे। ऐसा टाइम आ जाता है। इतना आपके साथ एनर्जी जब हो जाती है, आपको मजा आने लगता है इसके साथ, आपको लगता है कि सच्ची कमाई ये है। तो थर्ड आई चक्र जब हमारा इम्बेलेंस हो जाता है, तो कलर इसका कौन सा है? गहरा नीला रंग, गहरा नीला रंग, ठीक है। आपको डार्क ब्लू कलर इसके साथ दिखना, उसको आप पहनना शुरू कर दीजिए, वैसे फ्रूट्स खाना शुरू कर दीजिए, और हीलिंग दीजिए। अगर इम्बैलेंस होता है तो बंदा उलट सुलट चीजें सोचता है, इधर उधर ध्यान भटकता है उसका, सही रास्ता मिलते मिलते भी गलत रास्ते पे चला जाता है। तो इसलिए चक्र के जो एनर्जी है उसको बैलेंस करना, उस पे काम करना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम आते हैं लास्ट हमारा क्राउन चक्र। क्राउन चक्र और इससे जुड़ी हमारी ग्लैंड होती है पीनियल ग्लैंड, और क्राउन चक्र से जुड़ी होती है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। थ्रोट चक्र की ग्लैंड शायद मैंने नहीं बताई आपको, थायराइड ग्लैंड। थायराइड की प्रॉब्लम जो होती है वो इसी चक्र की इम्बैलेंस होने की वजह से होती है, ठीक है।
तो क्राउन चक्र जो है ये यहाँ नहीं होता है, ये हमेशा हमारे सिर के 6 इंच ऊपर। इसलिए कभी भी क्राउन चक्र पे हीलिंग हम देते हैं तो ऐसे नहीं देते हैं, कभी भी हम हमेशा ऐसे देते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमें हीलिंग देनी है यहाँ पे। इसका है वॉयलेट कलर, क्राउन चक्र का कलर है वॉयलेट। तो ये वॉयलेट कलर जब यहाँ पे आपको अच्छा लगने लगे, आपको लगे कि भाई बहुत प्यारा लग रहा है, तो इसका मतलब स्पिरिचुअल जर्नी आपकी स्टार्ट हो चुकी है, आध्यात्म में आपका मन लगना शुरू हो चुका है, ईश्वर के प्रति आपकी आस्था बढ़ने लगी है। पहले आप मंदिर में खड़े थे या गुरुद्वारे में जाते हैं, आप मस्जिद में जाते हैं, आप चर्च में जाते हैं, आप वहां हो लेकिन वहां नहीं हो। आपके साथ ये चीजें होती हैं कि आप वहां हो लेकिन उस जगह पर नहीं हो, आपका जो ये ब्रेन है ना ये कहीं और होता है। बैठे हैं गुरुद्वारे में और बात आ रही है कि घर पे सब्जी का बोल के आई थी, कहीं गैस बंद नहीं किया तो जल तो नहीं जाएगी। उसको बोलो पता नहीं बच्ची ट्यूशन से आई है कि नहीं आई, हस्बैंड चले गए होंगे कि नहीं गए होंगे। मतलब भगवान के पास हम गए हैं, उसके प्रति हमारे दो शब्द भी नहीं निकल रहे कि तेरे पास बैठे हैं, तेरे सानिध्य में आए हैं, तू हील कर, तू मेरे परिवार को प्रोटेक्शन दे, तू कुछ कर। लेकिन नहीं, बातें क्या आ रही है, बातें यही आ रही हैं, इतने पैसे उससे लेने हैं, इतने उससे लेने हैं, उसको ये देना है, आज दाल खत्म हो गई, आटा खत्म। मतलब ये यहाँ पे इतनी खिचड़ी पकती रहती है कि जिस काम के लिए जहां गए वहां पे वो नहीं करते, और जहां पे नहीं गए ना वहां जाके दूसरी बातें। यही बात है कि सड़क पे कोई मिल जाए उसके साथ 50 बातें कर लेंगे तब याद नहीं आएगा वो दाल पानी पैसा कुछ भी, लेकिन जब ऐसी जगह पे जाते हैं ना तो वहां जाके जरूर याद आएगा वो। तो जब चक्र एनर्जी बैलेंस होना शुरू होती है, आपका ओरा एनर्जी बैलेंस होना शुरू होती है, तब आपके साथ अपने आप ऐसा होता है कि उस जगह पर जाकर आपका मन लगता है। जहां पर अभी कई लोग क्या करते हैं, जाते हैं सीधा ये किया निकल गए, ठीक है। और फिर कई तो ऐसे भी देखे हैं मैंने, अभी अभी एक मिली मैम मुझे, उन्होंने बोला कि मेरी तो तबीयत खराब हो गई थी, मैं तो इतनी पाठ पूजा करती हूँ, तभी मैं तो छोड़ दिया सब कुछ, क्या भगवान गुण कुछ नहीं होता, ऐसे ही हैं ये। तो मैंने कहा अच्छा, तो भाई भगवान भगवान कुछ नहीं है तो खा कहाँ से रहे हो, गाड़ियां चल रही कहाँ से चल रही हैं, सब चीज हो रही है, आपके साथ एक काम बुरा हो गया तो भगवान बुरा हो गया, ऐसा नहीं सोचना है हमें। उसके प्रति आस्था रखनी है, विश्वास रखिए। हम इतने कर्म करके आए हैं, वो कर्म भी तो भोगने हैं, जो अच्छे बुरे कर्म किए हैं आज तक हमारे खाते में जुड़े हैं। कहते हैं कि जब इंसान खत्म हो जाता है, ईश्वर के पास उसकी आत्मा पहुंचती है, ये मैंने किसी बुक में पढ़ा था, आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ। तो ईश्वर पूछता है कि भाई हाँ, 90 कर्म आ रहे हैं तेरे, इतनी पोटली लेके आया तू, ये बुरे कर्म किए तूने। तो कहता है इंसान की हाँ मैं मानता हूँ भगवान मैंने किए, बट मुझे माफ कर दो, ये जन्म डाल दो मुझे हिसाब, इंसान की योनि में डाल दीजिए, ये जितने कर्म है ना इतने तो काट के इतने प्लस करके आऊंगा पॉजिटिविटी वाले। ईश्वर फिर भी भेजता है कि चल जा, भेजा तुझे। नीचे आके जब वो छोटा होता है उसको याद होता है, जैसे जैसे बड़ा होता जाता है 90 के साथ 90 प्लस करके जाता है, कौन से, नेगेटिविटी वाले। अब पहुंचते ऊपर वापस को कितने हो गए, 180। भगवान कह रहे तू क्या करने गया था नीचे भाई, तू तो बोल रहा था मैं पॉजिटिविटी वाले करके आऊंगा। बोला भगवान वो चलो ऐसा हो गया माफ करना, बट तू आशीर्वाद रखना तेरा, ताकि मैं आगे जाके फिर कर लूं, अच्छे का कर्म करूं जाके। अब जो 180 है, जब आके हम फिर भोगना शुरू होते हैं, वो भोगने तो पड़ेंगे ना, तो वो कैसे भोगेंगे, कभी हाथ टूटेगा, कभी बीमार हो जाएंगे, कभी फाइनेंशियली प्रॉब्लम आएगी, कभी जीवन में कोई और कष्ट आएगा, तो ये कर्म ही तो है। पर जब वो आते हैं तो फिर उन 180 को छोड़ के 90 और जोड़ के वो लेके चला जाता है 270। हर इंसान ऐसे ही करता है। तो इसलिए जब ऐसी कोई कष्ट आता है ना, संघर्ष आता है, जीवित हो तभी संघर्ष है, तो लड़ना है उससे, ईश्वर के सानिध्य में रहिए, वो संघर्ष भी इतनी इजीली कट जाएगा आपका, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन खुद से करोगे ना कि मैं कर लूंगा अपने आप, तब कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ रोना ही मिलेगा हाथ में। तो पॉजिटिविटी के साथ चलिए, एंजल्स को साथ लेके चलिए, अपने इष्ट को साथ लेके चलिए, जीवन में सब अच्छा ही अच्छा होगा। और अब तो आप इस प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे आ गए हो, आप एंजल्स ने खुद बुला लिए आपको
इस क्लास में आने का मतलब है कि जीवन में खुशियां स्टार्ट हो चुकी हैं, दस्तक दे दी है उन्होंने, इसीलिए आप यहाँ पर हो आज। और सबके जो भी इच्छाएं सब पूरी होने वाली हैं, सब पूरी होने वाली हैं। तो क्लास हमारी खत्म हो रही है, कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। अट्यूनमेंट वाले लोग जो हैं व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दीजिए मुझे या हरजीत मैम को, ठीक है। तो बाकी मैं रिप्लाई करती हूँ आपको, सब लोगों को 10:40 के बाद मैं रिप्लाई कर पाऊंगी। बीच बीच में टाइम मिला जिनको मिल जाएगा तो वो 9 बजे, और अभी जस्ट 5 मिनट 10 बजे के करीब आपको मिलेगा रिप्लाई, ठीक है जी। तो कल मिलते हैं। यूट्यूब पे कमेंट जरूर छोड़ा करें, भगवान आप सबका भला करेगा। ग्रेटिट्यूड एक दे दीजिए ईश्वर को, यूनिवर्स को, ठीक है जी। और धन्यवाद कमेंट करने वालों को और नहीं करने वाले दोनों को, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो कल मिलते हैं फिर 8:30, और नए लोगों को साथ लेके आइए।